अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, पेंशन, ईओबीआई, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। और रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। ठीक है, आज की जो हमारी वीडियो है जनाब, वो है पेंशन नया जो इस्लाहात नाफिज अमल होने जा रहा है 1 जुलाई 2024 से, उससे रिलेटेड। ठीक है, पेंशन नया इस्लाहात जो है वो क्या है जनाब, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, फैमिली पेंशन में तब्दीली होगी, पेंशन के फार्मूले में तब्दीली हो रही है। सबसे बड़ा मसला है कि पेंशन के फार्मूले में तब्दीली हो रही है। फार्मूले की तब्दीली बहुत बड़ी तब्दीली है, क्योंकि इससे जो है पेंशन की अमाउंट में फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, और पेंशन की अमाउंट ऑफ कोर्स बढ़ेगी नहीं, कम होगी। ठीक है, तो इस पे भी आज बात करेंगे जनाब। तो जनाब वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो एक चीज़ सबसे पहले मैं बता दूं कि जो पेंशन के फार्मूले में तब्दीली हो रही है, जो नया इस्लाहात आ रहा है पेंशन से, तो जनाब इससे ये होगा, पेंशन और ग्रेजुइटी में कमी वाक़ा होगी, वाज़ह कमी वाक़ा होगी। मतलब पेंशन में भी कमी वाक़ा होगी और आपकी ग्रेजुइटी भी डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, जनाब वीडियो की तरफ चलते हैं। जंग न्यूज़ में भी जो है, इस पे जो है वो पेंशन इस्लाहात से रिलेटेड जो है वो बड़ी ख़बर छपी है। और ये इस पे हमने वीडियो बनाई तो नहीं थी, लेकिन इसका हमने एक ओवरव्यू दिया था आप लोगों को। लेकिन आज की जो वीडियो है, चूँकि पेंशन इस्लाहात के हवाले से, तो आज हम इसको रेफरेंस बनाते हैं जनाब, और देखते हैं जंग अखबार ने क्या इसमें वो किया और मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है। ठीक है, आइंदा बजट में तनख्वाह और पेंशन में 10 से 15% इजाफे पे गौर। ठीक है, ये पहले भी न्यूज़ आई। उसके बाद आगे चलते जनाब। इस्लामाबाद, आइंदा बजट में तनख्वाह पेंशन में 10 से 15% इजाफे पर गौर, हुकूमत पेंशन इस्लाहात मुतराफ़ कराने को तैयार, एक से ज़्यादा पेंशन पे पाबंदी, कई दीगर इस्लाहात शामिल। ठीक है, तो जनाब आगे चलते उसके तफसीलात के मुताबिक, हुकूमत आइंदा बजट बराए 2024-2025 में सरकारी शोबे के मुलाजमीन के 10 से 15% तनख्वाह में इजाफे के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर कर रही है। ठीक है, हुकूमत की जानिब से IMF के साथ तौसी फ़ंड सहूलत EFF के तहत $6 अरब के हद में मुआहदे करने की ख्वाहिश के दरमियान, हुकूमत की सख्त मालियाती इक़दामात करने को अपनी सियासी क़ुव्वत इरादी का मुज़ाहिरा करना होगा। FBR। अच्छा जनाब, ये आर्टिकल तो बहुत ही बड़ा है, और अगर इसको हम पूरा पढ़ेंगे तो ये 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी हमारी। तो हम इसको जो टू द पॉइंट बात करते हैं जनाब, और जो तब्दीली हो रही है उस पर बात करते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा पेंशन पे पाबंदी लगा दी जाएगी। ठीक है, क्या होगा, एक से ज़्यादा पेंशन जो अभी लोग ले रहे हैं वो नहीं ले पाएंगे। जो नया पेंशन नया इस्लाहात नाफिज हो रहा है उसके मुताबिक। ठीक है, अच्छा उसके अलावा पेंशनर्स पर टैक्स लगाने की बात हो रही है कि जनाब पेंशनर्स पर टैक्स लगा दिया जाएगा। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कोशिश ये है कि जनाब तमाम पेंशनर्स पर टैक्स ना लगे। वो लोग जो 1 लाख से ज़्यादा पेंशन ले, मतलब 1 लाख की भी बात नहीं हो रही, जो 1 लाख है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जा रही है कि उनको भी फेवर मिल जाए। 1 लाख से भले से 1 रुपये ज़्यादा हो, 1 लाख से ऊपर जो पेंशन जिनको जा रहा है उस पर टैक्स लगाने के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाह रही है। मतलब 1 लाख से ज़्यादा जो भी पेंशन ले रहे हैं उस पर 10% टैक्स लगा दीजिए। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जा रही है, और ये IMF के साथ जो मुज़ाकरात हुए उसमें उन्होंने डिस्कस किया। लेकिन IMF ये कह रहे हैं जनाब, पेंशन 1 लाख जाए, 5 लाख जाए, या 25,000 जाए, 20,000 जाए, पेंशन पे जो है वो टैक्स तमाम पेंशन पर लगना चाहिए। ठीक है, अगर किसी को आप 25,000 पे कर रहे हैं या 1,25,000 पे कर रहे हैं, पेंशन तब सब पे टैक्स लगे। मतलब 25,000 पे, 25,000 वाले पे अगर 10% टैक्स लगता है तो 2,500 टैक्स कटेगा, और 25,000 वाले को 22,500 रुपये के हिसाब से जो है वो पेंशन मिलेगा। ठीक है, और 1 लाख वालों को क्या होगा जनाब, 10,000 रुपये तक का टैक्स कटेगा और 90,000 रुपये उसको पेंशन मिलेगा। ये IMF कह रही है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कह रही है जनाब कि 1 लाख से ज़्यादा जिसको हम पेंशन दे रहे हैं, हम उस पर टैक्स लगाने का सोच रहे हैं। अच्छा, पेंशन का बोझ कम निकले, क्योंकि IMF की बहुत ज़्यादा कंडीशन है कि जनाब आपने मतलब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर पेंशन का बहुत बड़ा बोझ है। ठीक है, तो मुख्तलिफ जो इस्लाहात नाफिज और अमल हो रही जा रही है, उसमें एक
सजेशन ये भी दी गई जनाब कि पेंशन का बोझ कम करने के लिए हम रिटायरमेंट की एज को तब्दील कर देते हैं, मतलब जो अभी करंटली कि कोई शख्स 60 साल तक जो है वो जॉब करेगा, उसके बाद रिटायर हो जाएगा, ठीक है। तो जो नया कानून है या उसके मुताबिक ये चेंजेस हो रहा है जनाब कि 60 साल के बजाय 62 साल या 65 साल की उम्र तक जो है हम जो रिटायरमेंट है उसकी उम्र को बढ़ा देते हैं और 62 साल या 65-60 पे ले आते हैं, ठीक है। ये पूरा आर्टिकल मौजूद है। इससे क्या होगा जनाब, पेंशन पर बोझ कम पड़ेगा, और ये सजेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने IMF के सामने भी रख दी। अप्रूव नहीं हुआ जनाब, अप्रूवल के लिए हमें बजट का वेट करना पड़ेगा जो 7-8 जून तक फाइनल हो जाएगा, ठीक है। 5-6-7 से जो है सिलसिला शुरू हो जाएगा और ये 8 को फाइनल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या लिख रहे हैं, मैं आपको दिखा दूँ, थोड़ा आप लोग क्लियर दिख रहा होगा। आला सरकारी ज़राए ने डी न्यूज़ को तस्दीक की है कि 2024-2025 के अगले बजट में पेंशन इस्लाहात के लिए एक जामा पैकेज के साथ सरकारी शोबे के मुलाजमीन की उम्र को हद को 2 या 5 साल तक बढ़ाने जाने की तजवीज़ पेश कर सकते हैं। अच्छा जनाब, अब बात कर लेते हैं पेंशनर कैलकुलेशन की, ठीक है। जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि पेंशन की कैलकुलेशन में भी जो है वो तब्दीली की गई है, और उसका जो फाइनली इम्पैक्ट पड़ेगा पेंशनर्स पे वो ये होगा कि जनाब उनकी पेंशन और ग्रेजुइटी में फ़र्क पड़ेगा, मतलब ऑफ कोर्स कम होगा। ये इस्लाहत इसीलिए लाई जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें क्या लिख रहे हैं जनाब, मुख्तलिफ तजावीज़ के मुताबिक वफाकी हुकूमत की मुलाजमी रिटायरमेंट से कबल सर्विस के आखिरी 36 माह के दौरान हासिल की गई 70% औसत काबिल पेंशन मुआवजे की बुनियाद पर मजमूई पेंशन की हकदार होंगे, ठीक है। एक सरकारी मुलाजिम 25 साल की सर्विस के बाद रिटायरमेंट का इंतखाब कर सकता है, ताहम लाजिम रिटायर होने वाले साल से लेकर रिटायरमेंट की उम्र तक मजमूई पेंशन में 3% की कमी की जुर्माने का ज़िम्मेदार हो सकता है। मतलब ये कि जनाब कोई अगर शख्स 55 साल तक जो है 55 साल की उम्र में रिटायर होता है तो ठीक है, और लेकिन उससे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 54 साल या 53 साल की उम्र में रिटायर होता है तो जनाब उसकी जो पेंशन में वो 3% तक की कटौती मतलब कमी की जा सकती है। फैमिली पेंशन के हवाले से जनाब यही कि जनाब फैमिली पेंशन को जो है वो 10 साल तक महदूद किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेंशन भी कर देना, क्लियर दिखा दूँ आप लोगों को। ख़ानदानी पेंशन शरीक हयात की मौत या अदम इस्तेहकाम के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल की मुद्दत के लिए बाकी अहले ख़ानदान को ही पेंशन काबिल कबूल हो सकती है। मतलब जो फैमिली पेंशन मिलती है, मतलब जो शख्स को पेंशन मिल रही है उसकी डेथ के बाद जो उसकी फैमिली को पेंशन मिलती है उसको अभी के कानून के मुताबिक तो ताहयात जो है वो पेंशन मिल रही होती है, लेकिन अब ये होगा नए कानून के मुताबिक 10 साल से ज़्यादा पेंशन नहीं दी जाएगी। जो शख्स रिटायर होता है जनाब उसके कानून में ये तब्दीली है कि उसको रिटायरमेंट के बाद 20 साल तक पेंशन मिलेगी। मतलब ये कि कोई शख्स 20 साल तक रिटायर होता है तो उसको कोई शख्स 60 साल की उम्र में रिटायर होता है तो उसको 80 साल तक की उम्र तक पेंशन मिलेगी। ऐसा मतलब ये कि ये कानून इतना वो बुरा इसलिए नहीं कि लोग बहुत कम ऐसा होता है कि लोग 80 साल प्लस जो है वो ज़िंदा रहे, मतलब उनकी हयात रहे, लेकिन ऐसा होता भी है। लेकिन बहरहाल इसको 20 साल कर दिया गया। पहले ये कि कोई शख्स अगर 100 साल तक भी ज़िंदा है तो उसको पेंशन उसको मिल रही होती है, ठीक है। लेकिन कानून के मुताबिक 20 साल कर दिया गया है, और इसी तरह जो है वो बेटी को पेंशन को, बेटी हो या बेवा बेटी हो, उसके पेंशन को उसको जो पेंशन मिलता था उसको ख़त्म किया जा रहा है। यहाँ पे वीडियो हम ख़त्म करते हैं जनाब। पेंशन नए इस्लाहात नाफिज अमल होने जा रही 1 जुलाई 2024 से। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी वो भी हमने आपके साथ शेयर किया, जो जहाँ अखबार में छपा वो भी आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।